हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ हेल पैराडाइज का एपिसोड नंबर 9 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि थंबनेल में दिख रहा है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है जो सैंटा होता है वो बोल रहा होता है कि इस आइसलैंड के ऊपर एक नहीं बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि गैमी मार्ग कुछ बारे में सोच रहा होता है। तो उतने में जो सागिरी है वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कुछ बोलता नहीं है। तो फिर जो सेंटा होता है वो बोलता है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ, या पहले मैं नहा लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो बोलते हैं कि तू फिर सो जाएगा। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, ये अच्छा है मेरे लिए। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग सो रहे होते हैं, केवल गमीमारू ही जग रहा होता है। फिर गमीमारू ने जो सेंटा से बात करी हुई थी कि ये बताओ कि ये कितने दूर होगा या किस एंगल पर होगा, तो वो बताता है कि इस एंगल पर हो सकता है, लेकिन डेंजर है, हम किसी प्लान के बिना जाएं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो गमीमारू होता है वो वहाँ से खड़ा होता है और बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मैं जा रहा हूँ। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो कि गबीमारू होता है वो भागता हुआ जाता है और बहुत मोटा मोटा फोग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फोग हो रहा था। फिर वो एक पेड़ों के पास वाले इलाके पर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं और हम लोग को उनमें से आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो वो कुछ प्रेइंग टाइप का कर रहे होते हैं, चैंटिंग कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर गबीमारू खड़े होकर सोचने लगता है कि हाँ, सैंता ने बोला था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज हैं, ये भी बड़ी अजीब सी मिस्ट्रीज है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को आगे बढ़ते रहना है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है उसके पीछे कोई होता है, लेकिन गबीमारू को वो पता नहीं चलता। गबीमारू वहाँ से भागता हुआ एक गेट के सामने पहुँच जाता है और बोलता है कि अच्छा, ये है क्या शिनचैंकू? और गबीमारू बोलता है कि ये हो रहा है ये क्या? अगर हाँ तो इसके अंदर ही होगा, एक्सेलेंट। लेकिन हमें इतनी देर में देखने को मिलता है कि उसके पीछे वो बंदा ही आ जाता है, जू चिन। जो गबीमारू होता है वो जू चिन के अंदर से एक अजीब सा ऑरा महसूस करता है। और फिर जो जू चिन होता है वो बैठ जाता है और बोलता है यार क्या है, मेरे दिन जिस दिन मैं कार्ड करना था उसी दिन सारे ह्यूमंस को यहाँ से मरना था, या प्लीज चले जाओ तुम यहाँ से, या तो मर जाओ मेरे हाथ से। और वो उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में एक बैटल स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है गमीमारू एक उसके चेहरे पर शॉट देता है, उसकी गर्दन मुड़ जाती है, लेकिन वो ठीक कर लेता है। तो गमीमारू समझता है कि अच्छा, ये रीजनरेट कर सकता और ताकतवर भी है। फिर दोनों के बीच में फिर से बैटल स्टार्ट हो जाती है और फिर जो अपना गमीमारू होता है वो एस्टिक ब्लेज का इस्तेमाल करता है अपनी फायर का, उसको जला के राख कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है वो फिर से खड़ा हो जाता है और गबीमारू को एक पेट में पंच देता है। गबीमारू बहुत ज्यादा दूर गिरता है और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो वो जल गया था उसके ऊपर राख थी वो सब गायब हो जाती है और वो फिर से एक मर्द बन जाता है। तो जो गबीमारू होता है वो उठता है, बोलता है कि सॉरी मैं भूल गया था पूछना है, तो टेन से है? तो उतने में बोलता है अच्छा तू ह्यूमन है। और फिर उन दोनों के बीच में फिर से बहुत तगड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पंचीज की, बैटिंग की। और जूचिन जो होता है वो गबीमारू के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो अपना बीमार होता है उसका हाथ उखाड़ देता है। तो इतने में जूचिन बोलता है कि अभी तेरे से पहले ही मैंने ऐसे बंदे मारे हैं जिनको छू के मार दिया था मैंने, लेकिन तू उनमें से काफी ज्यादा ताकतवर है। कई हजार सालों में या कई सालों में मुझे ये देखने के लिए मिला है। और उन दोनों के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर फाइट में करते करते वो अपने हाथ को चिपका लेता है जूचिन और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो गबीमारू होता है वो ब्लॉक करता रहता है। लेकिन फिर गबीमारू अपने पैरों में एक लाइट सी जमाता है और उसके पेट में दे देता है, जिससे कि जो जूचिन होता है उसको खून की उल्टी हो जाती है। तो फिर हमें देखने को मिलता है कि वो फिर से एक औरत के शेप में आ जाता है और वो बोलता है कि तुझे अपनी कैपेबिलिटीज का ही नहीं पता तू कहाँ तक है। और फिर वो अपने हाथों को चमका लेता है और फिर गबीमारू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस अटैक होते हैं और गबीमारू को काफ़ी चोट पड़ती है और फिर वो लगातार हमला करने लगता है। और गबीमारू कहता है कि ऐसा ही हमला एक बार मैंने मेरे ऊपर किया था। तो फिर वो ऐसे ही फाइट करते रहते हैं और बस गबीमारू ये सोचता रहता है कि यार इसको रोकने का कोई तरीका है कि नहीं है। तो वो बस सोचे समझे आगे बढ़ने लगता है और वो और जो जिचुइन होता है वो और भी तेज कर देता है हमले, लेकिन गबीमारू उसके हमलों को सहते हुए आगे चलता रहता है और फिर सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और दोनों के बीच में एक कॉम्बैट बैटल स्टार्ट हो जाते हैं पंचों के, और वो धड़ाधड़ एक दूसरे को मुंह पे पंच बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है क्या है कि जूचिन के जो पंचेस होते हैं वो लो रह जाते हैं और जो गबीमारू है उसके पंचेस हाई कर जाते हैं और फिर गबीमारू ही उसके ऊपर हमले पे पंचों पे पंच करता रहता है और उसके शरीर को फाड़ देता बीच में से पंच मारते मारते, और उसके मुंह पे एक ऐसा पंच मारता कि जमीन में लेटा देता। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सीन कि उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा छेद हो चुके हैं उसके पंचों की वजह से। और गबीमारू यहाँ पे पूछता है कि एक्सेलेयर कहाँ पर है, तो वो बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब क्या होगा। उतनी देर में उसके शरीर में से फूल निकलने लगते हैं और बहुत बड़ा सा कुछ कीड़ा सा बन जाता है, अजीब सा ये। और जब वो कीड़ा सा बन जाता है तो फिर वो इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करता है गबीमारू को कमजोर करने के लिए। फिर गबीमारू उसके ऊपर हमला करता है तो वो फिर से बिजली का हमला करके गबीमारू को दूर फेंक देता है। फिर गबीमारू कहता है कि मुझे फिर से अपनी एस्थेटिक ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी काम नहीं कर रही होती है।
तो वो कहता है कि चलो मेरा टाइम ख़त्म हुआ आखिरकार। और बाकी कुछ दिनों में मैंने जो भी किया बड़ा अजीब था, क्या वो सब रियल भी था कि नहीं था, वो अजीब अजीब से मॉन्स्टर। उतनी देर में उसकी आंखें बंद हो जाती है, फिर आंखें उसकी खुलती है तो हमें देखने के लिए मिलता है वो अपनी वाइफ के पास होता है। हमें देखने के लिए मिलता है वो बोलती है कि तुम कल बहुत लेट आए थे इसलिए तुम जल्दी सो गए, और फिर अब लो चलो तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ अच्छे से। और वो खाना लेके आती तो कभी मरूद उससे देखता रहता है और बोलता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा मैं तुमसे बात कर पाया, लेकिन मैं नहीं कर सकता और शायद मैं घर वापस भी ना आऊँ। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है उसने कभी मारू को अपने हाथों में चक्कर रखा है और कभी मारू की वो गर्दन तोड़ देता है और बहुत सारा खून बहा जाता है, या कभी मारू की कमर फाड़ देता है जिसकी वजह से बहुत सारा खून उसका बह जाता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो उसका टीचर होता है, मतलब कातिल टीचर होता है, वो उसे बताता है कि अगर तुम मरने के वाला है तो अपने दुश्मन को इस तरीके का नुकसान पहुंचा के जा जिससे कि वो कभी भूल ना पाए, बेशक तुम मरने वाले ही क्यों ना हो। हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो फिर कभी मारू हो तो वो अपनी एस्थेटिक बिलीफ का इस्तेमाल करता है पूरी पावर के अंदर और वो उसके हाथों को जला देता है जिससे उसे पकड़ा होता है। और फिर कभी मारू ज़मीन में आके गिर जाता है, तो वो कभी मारू के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। इतनी देर में मे वहाँ पर आ जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट कर लेती है कवच के हिसाब से। और वो बंदा जो लूचिन है वो उस पर हमला करता है, लेकिन वो पहाड़ पर से कवच के इस्तेमाल करके नीचे कूद जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर सब लोग जग चुके हैं और फिर बात कर रही होती है जो सेंगी होती है, वो बोलती है सेंटा से कि मुझे ये बताओ कि गाबी मारू कहाँ है। वो बोलता है कि मैंने उसके ऊपर नज़र रखी थी लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया, अजीब सा आदमी है वो, बिना बताए सब भाग जाते हैं इधर उधर। और फिर इतनी देर में वहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हम जाए या ना जाए, जाए ना जाए। इतने में जो पेड़ होता है तो वो बोलता है कि मे भी गायब है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, लेकिन हम लोगों को देखना चाहिए कि वो लोग आगे की तरफ तो कहीं नहीं है जहाँ पर फोग वगैरह और पेड़ वगैरह है। तो वो लोग जंगल में जा रहे होते हैं, तो उतने में जो निंजा गला है वो बोलती है कि अच्छा तुझे कभी मारू कितनी चिंता क्यों है कि वो सब तेरा वो है पार्टनर है क्रिमिनल, इस वजह से। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दो चीन जैसे काफ़ी सारे बंदे बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि मैं तो मेल बॉडी को प्रेफर करता हूँ, नहीं मैं तो फीमेल बॉडी को करता हूँ। तभी उनमें से एक बोलता है कि मेरे हिसाब से तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तो एक बोलता है कि मैं तो मेल को करता हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है बैगनी बाल वाला, वो बोलता है कि ये सब फालतू की बातें करने का टाइम नहीं है, कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक भी हैं। तो जो येलो हेयर वाला होता है वो बोलता है कि ये सब गलती जूचिन की है, उस दिन उसने बीच के पास पे उन लोगों को छोड़ दिया था, इस वजह से वो लोग घूम रहे हैं इधर उधर। तो जो पीले बाल वाला होता है वो जूचिन को मार देता है। तो वो उनमें से एक बंदी बोलती है कि वैसे हम लोग एक फैमिली है तो हम लोग एक दूसरे के साथ स्ट्रिक्टनेस भी कर सकते हैं। तो जो पल पल बाल वाला होता है वो बोलता है कि केवल मैं हूँ जो सबको सजा दे सकता हूँ और किसी को कोई दिक्कत। तो उधर में बोलता है कोई नहीं हमें क्या है। तो वहाँ पर वो बता रहा होता है कि पीले बाल वाले को जिसको तूने मार के गड्ढे में फेंक दिया था ना, और जो मॉन्स्टर हमारा उसे खाने के लिए आया था वो वहाँ पर मरा हुआ पाया था। ये लोग काफ़ी अलग हैं बाकी ह्यूमंस के मुकाबले और काफ़ी डेंजरस भी है। कल रात भी जो जोची के साथ मुकाबला किया जिस लड़के ने गेट के सामने, वो भी काफ़ी खतरनाक था। हम लोग को वो देखना होगा क्या है वो। फिर जो वो पर्पल बाल वाला होता है वो जोचिन से बोलता है कि तुझे उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उस बंदे ने मजबूर कर दिया था, वाह मानना पड़ेगा। फिर वो लोग एक ड्रिंक पीते हैं और वो जो जोचिन होता है वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। फिर हम लोगों को इनका नाम दिखाता है, मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे पास कल तो प्रोनाउंस कर दूंगा मुझे पता है। और फिर बताया जाता है कि ये लोग 7 पार्ट्स हैं और ये सब और ये सारे मिलके इसको रूल करते हैं आइसलैंड को। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को पता चलता है कि वो लोग जंगल में अभी घूम ही रहे होते हैं और जो पेड़ होता है वो बता रहा होता है कि जो ये 7 लोगों की बातें हैं ये एक लेजेंड है, हमारे घर में सुनाई जाती थी हम लोगों को और मैं जब मैं छोटा था। फिर वो लोग उन पेड़ वाले इलाके में पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पर वो पेड़ वाला जो बंदा है वो बताता है कि ये लोग जो हैं, जो पेड़ है ये हकीकत में इंसान थे जो यहाँ पर रहते थे, और ये देखो ये मेरी छोटी सी बेटी है यहाँ पर। पता नहीं अब से 1000 साल पहले क्या हुआ, वो लोग ट्रांसफॉर्मेट हो गए इसके अंदर। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो गबी मारू होता है और जो मे होती है वो एक रिवर के साइड में पड़े होते हैं और वहीं पे जब उसकी आँख खुलती है तो वो बोलती है कि हाँ वो बंदा काफ़ी ताकतवर था, मुझे मे ने बचाया था। तभी वहाँ पर वो समुराई आ जाता है जो मतलब कि जो सागेजी की जैसा है और उसका जो क्रिमिनल पार्टनर है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और जो वो उसका क्रिमिनल होता है वो बोलता है कि तू तो काफ़ी ज़्यादा चोट खाया हुआ लग रहा है, काफ़ी दिक्कत में लग रहा है, अब तेरा समय आ चुका है मरने का। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।